Hello students, welcome back. In the following techniques आपको अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम न्यूमेरिकल लाए हैं, एक और न्यूमेरिकल जो कि इस वक्त कनकेव मिरर के ऊपर होगा। पिछली बार हमने कन्वेक्स मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल देखा था। आज हम कनकेव मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। जो बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही थी। होपफुली आपने उस लेक्चर को देखा होगा और उन बातों को याद रखा होगा, और वही बातें आज कुछ बातें उनमें से यहाँ इस मिरर में भी लागू होने वाली हैं। तो चलते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की ओर। देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द केस ऑफ ए कनकेव मिरर, इफ़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर। आपको एक केस दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है और आपकी जो फोकल लेंथ है वो भी 11 सेंटीमीटर है। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे रखा गया है, क्योंकि जो मिरर है वो है कनकेव। मान लो ये एक कनकेव मिरर है, यहाँ से यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सो यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है फोकस। जो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 11 सेंटीमीटर, और यहीं पे इस 11 सेंटीमीटर पे इस पे यहाँ पर इस डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यही कह रहा है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे रखा गया है। यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसे आप फोकल लेंथ कहते हो। पोल तक की पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हो। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को आपने फोकल लेंथ के ऊपर रखा है। आपको पता है कि फोकल लेंथ 11 सेंटीमीटर दूर है, और वहीं पे आपने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को भी। तो आपसे बता रहा है, हमें बताएं कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ, वो कितनी दूर बनेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, u बराबर है 11 सेंटीमीटर। ओके, और f बराबर है 11 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। ठीक, अब ज़रा मुझे बताएं कि जो u है इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, ये माइनस होगा कि प्लस? ऑब्वियसली माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो भी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे वो तो डेफिनेटली ही माइनस होगा, और ऑब्जेक्ट तो पोल से ही डेफिनेटली आप मेजर करोगे। फोकल लेंथ बताई, फोकल लेंथ भी माइनस होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। पिछले लेक्चर को याद करो, मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी नेगेटिव। सो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चले, अब हमें बता रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। चले अब हम v को निकालते हैं। v को हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक, तो मिरर फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, सो 1/v हम नहीं जानते कि ये कितना है, प्लस 1/u, u है हमारे पास -11। अच्छा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो u हमारे पास -11 है, यहाँ पर देखो। ओके, सो और हमारे पास 1/f, f कितना है हमारे पास, -11। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, f आपका -11 है। ठीक, सो अब हम v को निकालते हैं। दूसरी स्लाइड दिखा, तो अब हम v को अच्छे से निकालते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर है ना माइनस और प्लस, जब आप इन दोनों को करोगे ना तो ये जो आपकी 1/u आएगा ये चेंज हो जाएगा माइनस में। क्यों? माइनस प्लस आपका माइनस होता है। जब आपको कुछ इस तरह दिखे ना, कुछ प्लस ऊपर दिखे माइनस नीचे दिखे, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइनस, यानी प्लस साइन और माइनस साइन। जो भी साइन हो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको एक ही साइन आएगा, और एक ही साइन की आपको नीड होती है, तो आपको एक साइन आएगा। जब आप प्लस को माइनस से करेंगे, ये छोटे बच्चे को भी पता होगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो 1/v, सॉरी 1/v
माइनस 1/11 इज इक्वल्स टू -1/11। यहाँ मैं माइनस थोड़ा ऊपर लेके आया हूँ, ये आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो मेरी टर्म है, दूसरी टर्म, मुझे चूंकि चाहे सिर्फ v की डिस्टेंस, तो मैं सिर्फ v को ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ, और जो मेरी दूसरी टर्म है -1/11 यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ लेता हूँ, फोकल लेंथ की तरफ। सो 1/v मेरा बराबर हो जाएगा -1/11 मेरी फोकल लेंथ है, प्लस 1/11 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर ये नेगेटिव था। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसका जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब 1/v आपका बराबर होगा -1/11 प्लस 1/11। ये आपके ज़ीरो के बराबर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से इसको दिखा देता हूँ। 1/v इक्वल्स टू, अगर मैं 11 और 11 का एलसीएम लूँ, यानी इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, तो ये दोनों ही 11 के टेबल में आएंगे। 11 भी 11 में और 11 भी 11 में। तो जब ये 11 के टेबल में आएंगे और मैं देखूँगा कि ये जो 11 है, ये इस 11 को कितनी बार कट करेगा, यानी एक बार। अगर आप 11 को इंटू 1 करोगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का 11। फिर आप इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 होता है -1। सो इस तरह लिया जाता है क्या, एलसीएम। प्लस इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ, इसको मैं इंटू 1 कर दूँ तो मेरा 11 आ जाएगा ये बिल्कुल। और इस 1 को इससे कर दूँ, इस 1 को इससे कर दूँ, तो 1 इंटू 1 होता है 1, लेकिन प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन है प्लस का। सो अब अगर मैं इसको अगली स्लाइड में लूँ तो 1/v मेरा हो जाएगा -1/11 प्लस 1। ओके, सो 1/v मेरा बराबर हो जाएगा -1 में आप +1 एक कर दोगे तो वो आएगा 0/11। सो ये आपका बराबर हो जाएगा 0 को, अगर आप 0 को डिवाइड करोगे 11 से तो वो 0 ही आने वाला है। ठीक, सो आपका जो v है वो आ गया 0। ठीक है, तो v आपका क्या आ गया 0। अगर मैं इसको भी आपको दिखा दूँ ये कैसे 0 आ गया, चलो मैं दिखाता हूँ। चलिए मान ले ठीक, क्योंकि ये आप बताओगे फिर कमेंट बॉक्स में कि ये 0 कैसे आ गया, क्योंकि इस बात को समझो, जब आप 11 को 0 से डिवाइड करो तो वो तो 0 ही आएगा ना, यानी सारा जो टर्म है वो 0 ही आएगा, यानी v आपका क्या आएगा 0। इसको लाओ ऊपर तो v आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक, जब यहाँ से 0 हो तो करेंगे ही क्या, सो v आपका क्या आएगा, v आपका इक्वल्स टू में आएगा 0। अब यहाँ पर तो एक समस्या बन गई, अगर v 0 आ गया सर, तो फिर क्या इमेज की कोई डिस्टेंस ही नहीं, यानी इमेज कहीं पे बनी ही नहीं। नो, इमेज बनी है। जब v 0 पे होता है, जब v 0 पे होता है तो इमेज जो होती है वो आपकी इनफिनिटी पे बनती है। इस बात को याद रखो, जब भी v 0 के बराबर हो तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पर एक केस लागू होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखा तो जो इमेज है वो बन गई इन्फिनिटी पे। ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। इस बात को याद रखो और समझने की कोशिश करो, ये सच में हुआ भी है। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। न्यूमेरिकल आपको प्रूव करके देते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल वो था। अगर आप फोकल लेंथ पे रखते हो एक ऑब्जेक्ट को तो जो आपकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो न्यूमेरिकल ने इसको प्रूव कर दे दिया। ठीक, इसलिए न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट होते हैं फिज़िक्स में। ठीक, तो ये लाजवाब सब्जेक्ट है फिज़िक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। क्या आप और भी न्यूमेरिकल ऐसे ही चाहते हैं तो हम आपके लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लाएंगे और आपकी तैयारी को एकदम मजबूत करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।